गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस। कल के सेशन में हमने करंट अफेयर्स चर्चा की थी। आज हम आपके लिए 21 मार्च की करंट अफेयर्स लाए हुए हैं। चलिए, करंट अफेयर्स 21 मार्च की करंट अफेयर्स से हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इन मार्च 2022। मणिपुर का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है मार्च 2022 में? किसे चुना गया है? ये बच्चों चुना गया है एन बीरेन सिंह को। एन बीरेन सिंह को मणिपुर का मुख्यमंत्री चुना गया है मार्च 2022 में। इसके पहले भी मणिपुर के मुख्यमंत्री भी यही रहे थे, एन बीरेन सिंह। और जो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे बच्चों, तो उसमें भी क्या है, मणिपुर के एन बीरेन सिंह ही मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। ठीक है बच्चों, एन बीरेन सिंह देश हेतु इनके असाधारण कार्य के लिए इन्हें चैंपियंस ऑफ चेंज से सम्मानित किया गया था बच्चों। ठीक है, इनको 2018 में देश के असाधारण कार्य के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज से इन्हें सम्मानित किया गया था। और पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में मणिपुर में किसने शपथ ली? वो बच्चों ली एन बीरेन सिंह ने ली। ठीक है बच्चों, राजभवन में इन्होंने दूसरी बार शपथ ली मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है बच्चों, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन बीरेन सिंह जो है भाजपा विधायक दल के नेता है। भाजपा विधायक दल के नेता एन बीरेन सिंह है। इन्होंने लगातार दूसरी बार राजभवन में अपना क्या किया, मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया और शपथ ग्रहण किया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बच्चों, 20 मार्च 2022 को किस राज्य ने पखाल दिवस मनाया? पखाल दिवस किसने मनाया? मार्च 2022 को किस राज्य ने पखाल दिवस मनाया? ये बच्चों मनाया था उड़ीसा ने। किसने बच्चों? उड़ीसा ने क्या किया, अपना 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया बच्चों। ठीक है, पखाल है क्या है कि युगों से चलता आ रहा राज्य के मुख्य भोजन को दर्शाता है। पखाल जो है युगों से चला आ रहा है राज्य के मुख्य भोजन को दर्शाता है। पखाल क्या है बच्चों? एक व्यंजन है, एक जो है कहने हैं कि खाने वाला एक व्यंजन है, जिसमें क्या होता है बच्चों, पखाल देखा जाए तो एक उड़िया शब्द है। पखाल एक उड़िया शब्द है। पखाल होता है क्या, एक व्यंजन होता है। इसमें क्या होता है, पके हुए चावल होते हैं और जिन्हें पानी में हल्का सा किंचा जाता है बच्चों। ठीक है, जो कि पखाल व्यंजन की उत्पत्ति भगवान जगन्नाथ के मंदिर से हुई है। पखाल व्यंजन की उत्पत्ति जो हुई है, व्यंजन की ओरिजिन जो हुई है, वो हुई है बच्चों भगवान जगन्नाथ से। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से हुई है। तो 20 मार्च 2022 को किस राज्य ने पखाल दिवस मनाया बच्चों? उड़ीसा ने क्या किया, 20 मार्च 2022 को पखाल दिवस मनाया। और पखाल क्या होता है, उड़िया शब्द है। इसका मतलब है क्या कि पखाल है व्यंजन। इसमें क्या होता है, पके हुए चावल हैं जो हल्के पानी में किण्वित होते हैं बच्चों। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? व्यंजन की, पखाल व्यंजन की उत्पत्ति भगवान जगन्नाथ के मंदिर से हुई है बच्चों। ठीक है, अच्छा यहाँ की बात करें, उड़ीसा कैपिटल क्या है? उड़ीसा की बच्चों कैपिटल की बात करें, इसकी कैपिटल की बात करें कि ये भुवनेश्वर इसकी बच्चों क्या है, कैपिटल है। इसके यहाँ की सीएम की बात कर लें, सीएम के बच्चे यानी मुख्यमंत्री की, तो वो बच्चों कौन है? नवीन पटनायक हैं बच्चों। यहीं पे इसकी गवर्नर की बात कर लें, गवर्नर यानी कि राज्यपाल बच्चों कौन है आके, तो वो है बच्चों गणेशी लाल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पखाल दिवस उड़ीसा राज्य ने मनाया। ये क्या है, एक उड़िया शब्द पखाल जो कि एक व्यंजन है। इसमें क्या होता है, पके हुए चावल है और हल्के पानी से किण्वित होता है। ठीक है बच्चों, और पखाल व्यंजन की उत्पत्ति भगवान जगन्नाथ मंदिर से हुई है। उड़ीसा की कैपिटल के बारे में बात करें, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री बच्चों कौन है? नवीन पटनायक है। यहाँ के गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। ठीक है, ये तो कुछ थी आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमने आपको बताई, सीएम, गवर्नर, ठीक है, कैपिटल इसकी उत्पत्ति। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात, शानदार। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से
पेपरलेस बनने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया सॉरी किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस बनने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाली पहली विधानसभा बन गई है? कौन सी विधानसभा बन गई बच्चों? किस राज्य की विधानसभा? नागालैंड की। नागालैंड की विधानसभा क्या है? पूरी तरह से पेपरलेस बन गई है, जिसमें कि एक कार्यक्रम यानी कि एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। उस एप्लीकेशन का नाम है नेवा, NEVA यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। बच्चों अब सदस्य के यानी कि अब सदन सदस्य की कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग होगा बच्चों। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सी विधानसभा राज्य की, भारत राज्य की कौन सी विधानसभा जो पूरी तरह से पेपरलेस बन गई है और वहां पे नेवा एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया है बच्चों, वो है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड की विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस बन गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 21 मार्च 2022 को कौन सा संस्थान वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण का आयोजन कर रहा है? कौन सा संस्थान है बच्चों? नीति आयोग। नीति आयोग वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। इसमें क्या है? समर्थ और सशक्त भारत के प्रति उनके योगदान के लिए वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के तहत 75 अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। और ये आयोजन बच्चों कौन कर रहा है? कर रहा है नीति आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य की कैबिनेट ने 2022-23 सत्र के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी है? किस राज्य की कैबिनेट ने 22-23 सत्र के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी है बच्चों? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने सत्र 2022-23 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 20 मार्च 2022 को किस शहर में कला, शिल्प और संस्कृति के 10 दिवसीय उत्सव ताज महोत्सव का उद्घाटन किया गया? किस शहर में कला, शिल्प और संस्कृति के 10 दिवसीय उत्सव ताज महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? बच्चों ताज यानी कि ताज से नाम आता है ताजमहल। ताजमहल बच्चों, ताजमहल हमारा कहाँ पे है? आगरा पे। तो ये 10 दिवसीय प्रोग्राम जो उद्घाटन किया गया है वो आगरा के ही शहर में किया गया है। बस नाम से ही समझ जाइए, ताज यानी कि आगरा, आगरा में ही क्या है? ताजमहल। तो ताजमहल में आगरा में शिल्प और संस्कृति के 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। और ये प्रोग्राम हमारा कार्यक्रम यानी कि कब तक चलेगा बच्चों? 29 मार्च तक प्रोग्राम ये चलेगा। इसकी थीम क्या है? इसकी विषय है आजादी के अमृत महोत्सव के संग। आजादी के अमृत महोत्सव के संग थीम है ये। आजादी के अमृत महोत्सव के संग ताज महोत्सव के रंग। ठीक है बच्चों, यहां लिख देते हैं ताज महोत्सव के रंग। ये इसकी थीम है कि आजादी के अमृत महोत्सव के संग ताज महोत्सव के रंग। यहाँ पे क्या हुआ है? इस आगरा शहर में बहुत दूर दूर लोग पश्चिम बंगाल से आए हैं, झारखंड से आए हैं और फरीदाबाद से और जाने कितने कितने दूर से कई अन्य क्षेत्रों से, राज्यों से दूर दूर की शिल्प कृतिकारियां आई हुई हैं। ठीक है बच्चों, कृतियां आई हुई हैं। ठीक है, इन्हीं सब लोगों द्वारा कला है, शिल्प और संस्कृति की जो प्रोग्राम चल रहा है सब इन्हीं द्वारा कृतियां सब दिखाई गई हैं। तो थीम क्या है बच्चों? आजादी के अमृत महोत्सव के संग ताज महोत्सव के रंग। ये प्रोग्राम कहाँ चल रहा है? आगरा में चल रहा है। ये प्रोग्राम कब तक चलेगा? 29 तारीख से चलेगा। प्रोग्राम में है क्या कि कला, शिल्प और संस्कृति के एक 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन किया गया है बच्चों। नेक्स्ट बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे इन 2022? 2022 में किस दिवस को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के रूप में घोषित किया गया, निश्चित किया गया है? वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब बच्चों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा 21 मार्च को। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे होता है क्या? इसमें जब बच्चे का जन्म होता है, किसी व्यक्ति का जन्म होता है, तो एक एक्स्ट्रा क्रोमो के साथ, ठीक है, एक एक्स्ट्रा यानी हम ये कह सकते हैं +1 क्रोमोसोम के साथ बच्चे क्या होता है, इस व्यक्ति का जन्म होता है, जिसका कारण हो सकता है फिजिकल एंड मेंटल चैलेंजेस इन द इन्फेंट, ठीक है। तो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, किसी व्यक्ति का जन्म जब होता है तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के साथ जन्म होता है, जिसका कारण हो सकता है विच कैन कॉज फिजिकल एंड मेंटल चैलेंजेस इन द इन्फेंट। और ये वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे हमारा 21 मार्च में जाता है। जब ये डे की बात आई बच्चों, यही बता दीजिए आज कौन सा डे है? आज हमारा वर्ल्ड वाटर डे है, ठीक है बच्चों, विश्व जल दिवस है आज हमारा, ठीक है। आज वाटर डे भी है 22 मार्च को, ठीक है। कल क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे तो फिलहाल तो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जब बच्चे किसी का जन्म होता है बच्चे का, उसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, जिसके कारण क्या होता है बच्चे के फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस क्या होती है, इन्फेंट होती है, ठीक है। फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस इन्फेंट जो है, ठीक है। थोड़ा शारीरिक और मानसिक और संतुलन थोड़ा क्या होता है, थोड़ा अजीब गरीब होता है, थोड़ा बिगड़ा टाइम में यूं कहते हैं जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किसने मार्च 2022 में अपने हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड को लॉन्च करने की घोषणा की है? अपने हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड को लॉन्च करने की घोषणा की है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने बच्चों, ठीक है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने अपने हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड को लॉन्च करने की घोषणा की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व कठपुतली दिवस 2022 की थीम क्या है, विषय क्या है? विश्व कठपुतली दिवस 2022 की थीम क्या है? ये बच्चों हमारी दासी है, क्या है? दासी। दासी 2022 की विश्व कठपुतली दिवस की थीम है बच्चों, ठीक है। और ये विश्व कठपुतली दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है, हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की थीम इसकी है दासी, जिसका उद्देश्य है, यानी कि इस कठपुतली दिवस का उद्देश्य क्या है कि कठपुतली को बढ़ावा देना और दुनिया भर में कठपुतली चलाने वालों को सम्मान करना बच्चों, ठीक है। ये इसका क्या है, मेन उद्देश्य है। पहली बार जो है ये 2003 में मनाया गया था। तो विश्व कठपुतली दिवस की थीम क्या है? दसी कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार कब चलाया गया? पहली बार 2003 चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या होता है? कठपुतली को बढ़ावा देना और दुनिया भर में कठपुतली चलाने वालों का सम्मान करना, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। श्री धर्म जीवन गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? श्री धर्म जीवन गाथा पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? ये स्वामी श्री माधव प्रियदास जी, ठीक है। स्वामी श्री माधव प्रियदास जी श्री धर्म जीवन गाथा पुस्तक के लेखक हैं। हम आपको क्या करेंगे, ऐसे क्लास आपकी बना के डाल देंगे, इसमें क्या है सभी ऑथर लिखे होंगे, पुस्तकों के लेखक लिखे होंगे, और एक वीडियो में क्या करेंगे आपको जितने भी आपके इम्पोर्टेंट डेज हैं उन सभी की आपकी क्या कर देंगे, वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। तो श्री धर्म जीवन गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी श्री माधव प्रियदास जी, ठीक है। टेंशन लेने का नहीं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं लेने का, जब हम उस तरह आपके साथ, ठीक है। बस जो सर आपको पढ़ाते जाएं उसको आप बड़े प्यार से पढ़ते जाइए। और मैं कोशिश करता हूँ कि देखिए मैं आपको जो है पीडीएफ भी देता हूँ, पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल ट्राइस्टार क्लासेस में आपको मिल जाती है। आप कोशिश करिए कि पीडीएफ को ज्यादा से ज्यादा कम से कम दिन में 2 से 3 बार रिपीट करिए, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाता है। देखिए मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं करंट अफेयर्स के डेली आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ, तो इन करंट अफेयर्स को पढ़ाने के साथ साथ
आपको तो मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन मुझे ही बच्चों क्या होते हैं, याद हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी ने पुरस्कार कल वितरण किए। एक वितरण किया पद्म विभूषण, दूसरा किया पद्म भूषण, तीसरा था बच्चों पद्म श्री। भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में कल पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्ड पुरस्कार प्रदान किए। लगभग टोटल जो है 128 पुरस्कार प्रदान किए गए। 128 पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें पद्म विभूषण कितने थे ये बच्चों थे 4। इसमें से 4 पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए और पद्म भूषण कितने दिए गए बच्चों, 17 पद्म भूषण दिए गए। 17 और 4 21, तो बचे कितने बच्चों, अब बचे 107। तो 107 पुरस्कार जो है पद्म श्री दिए गए। ठीक है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 21 मार्च 2022 को राष्ट्रपति भवन में 4 पद्म भूषण पुरस्कार दिए, 17 पद्म भूषण दिए और 107 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए। इसमें क्या था कि पिछले साल दिसंबर में सीडीएस, देश के सीडीएस पहले सीडीएस जनरल रावत की बेटियों ने क्या किया, अपने पिता का सर्वोच्च, देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च पद्म विभूषण अवार्ड लिया। ठीक है, पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी बेटी सीडीएस जनरल बिपिन रावत की एक थी तारणी, एक थी कृतिका। इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति भवन में आकर अपने पिता के क्या किया, देश के सबसे दूसरे बड़े सर्वोच्च नागरिक पद्म विभूषण सम्मान क्या किया, लेने आई थी, ग्रहण करने आई थी, जो कि पिछले साल दिसंबर में क्या हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और फिर क्या किया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को क्या किया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया। और ये पद्म विभूषण लेने के लिए उनकी बेटी तारणी और उनकी बेटी कृतिका आई हुई थी। ठीक है बच्चों, चलिए इसके साथ रावत के अलावा गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष राधे श्याम को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। राधे श्याम को भी क्या दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया। और यहाँ पे किसको, सीडीएस जनरल बिपिन रावत को भी दिया गया बच्चों। ठीक है, तो पहले चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को देश के दूसरे सबसे बड़े अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए बच्चों, हम एक नेक्स्ट क्लास में आपको यही बताएंगे पूरे अवार्ड संबंधित के पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री किसको किसको दिए जाते हैं बच्चों। ठीक है, और इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल क्या होता है, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्कारों की घोषणा 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है बच्चों। ठीक है, ये था क्वेश्चन, पेपर में क्वेश्चन आएगा जो है कि देश के पहले सीडीएस बिपिन जनरल रावत को सीडीएस पुरस्कार दिया गया। ठीक है, विभूषण कौन कौन इनके लेने आया था, इनकी बेटी तारणा, इनकी बेटी कृतिका लेने आई थी। ठीक है, और गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष राधे श्याम क्या है, राधे श्याम को भी क्या किया गया, मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। पद्म भूषण 17 दिए गए और पद्मश्री 107 पुरस्कार दिए गए बच्चों। ठीक है, चलिए थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2022, थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2022, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 2022 की थीम क्या है बच्चों, ये है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ठीक है बच्चों,
तो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 2022 की थीम क्या थी? फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ किससे संबंध है? किससे संबंधित है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ किससे संबंधित है? ये हाल ही की खबरों में जो चल रही है बहुत ट्रेंड में कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ किससे संबंधित है। ये बच्चों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ से संबंधित है। ठीक है, ये बच्चों ये जो कार्यक्रम है, ये प्रोग्राम है, अभियान है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से क्या है संबंधित है। इस योजना का क्या है हिस्सा है। इसमें क्या है किसानों को ये प्रेरित करना होता है कि किसान क्या कहे अपनी फसल का बीमा करा ले, अपनी फसल का बीमा करा ले। और जो बीमा कराने के बाद जो ही बच्चे उनके कागजात होंगे वो किसानों के क्या होंगे, उनके घर पर इनको कागजात मिलेंगे। ठीक है, तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य ये है कि किसान अपनी फसल का बीमा करा लें और उस बीमा के जो भी दस्तावेज होंगे वो किसानों के घर पर ही उनको मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये आज की थी बच्चों करंट अफेयर्स के सेशन। इतने ही क्वेश्चन हम आपकी लाइव 13 क्वेश्चन लगभग जो है। चलिए इस सेशन को यहीं से आप करते हैं। कल के लिए कल फिर से मुलाकात होती है नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ 22 मार्च की करंट अफेयर्स के साथ। चलिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।